हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन ए न्यू क्लास। बच्चों, आज हम फिर से पढ़ेंगे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी स्टोरी। ठीक है। सो हमारे स्टोरी का नाम होने वाला है एंगर, यानी कि गुस्सा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं स्टोरी। ठीक है बच्चों। दीपक लिव्ड विद हिज मदर इन आ विलेज, यानी कि दीपक अपनी मम्मा के साथ एक गांव में रहता है। ठीक है, रहता था। हिज निक नेम वॉज दीपू, और उसका उपनाम या फिर उसका निक नेम क्या था? दीपू था। ठीक है। दीपूस नेचर वॉज वेरी स्ट्रेंज, यानी कि दीपू का नेचर बहुत ही स्ट्रेंज था, अजीब था। ही यूज टू लॉस हिज टेम्पर ओवर लिटिल थिंग्स, यानी कि वो छोटी छोटी चीजों पर अपना टेम्पर या फिर अपना आपा खो देता था। ठीक है। Once his mother said to him affectionately, दीपू, one should not get angry so often। ठीक है, यहाँ पर दीपू की मम्मा एक बार उसे समझाती हैं बहुत प्यार से कि हमें किसी पर भी इतनी जल्दी गुस्सा नहीं करना चाहिए। एंग्री यानी कि गुस्सा नहीं करना चाहिए। वी आर पुअर पीपल, यानी कि हम गरीब लोग हैं। वी कैन नॉट शो आवर एंगर ऑफ एनीवन, यानी कि हम किसी को भी अपना गुस्सा नहीं दिखा सकते। इफ somebody says anything to us, we should take it lightly, यानी कि यहाँ पर कह रही हैं कि अगर हमें कोई कुछ भी कहता है तो हमें उसे बहुत लाइटली लेना है। ठीक है। यू शुड गिव अप दिस हैबिट ऑफ गेटिंग एंग्री, यानी कि तुम्हें ये गुस्सा करने की आदत को छोड़ देना चाहिए। ठीक है, यानी कि गिव अप कर देनी चाहिए ये हैबिट तुम्हें। ठीक है। देखो यहाँ पर दीपू और उसकी मम्मा, मतलब दीपू की मम्मा उसको समझा रही हैं बच्चों। ठीक है। दीपू said assuringly, all right mother, I will never be angry again। दीपू अपनी मम्मा को विश्वास दिलाता है कि ठीक है मम्मा, मैं आगे से कभी भी गुस्सा नहीं करूंगा। ठीक है, यानी कि मैं आगे से कभी गुस्सा नहीं करूंगा। बट ही कुड नॉट कंट्रोल हिज टेम्पर, लेकिन वो अपने आपे को या फिर अपने टेम्पर को कंट्रोल नहीं कर पाता है। ही यूज टू स्टिक टू हिज प्रॉमिस फॉर आ कपल ऑफ आवर्स एंड देन रिटर्न टू हिज यूजुअल हैबिट, यानी कि सिर्फ कुछ ही घंटों तक उसने अपना प्रॉमिस रखा और उसके बाद वो फिर से अपनी पुरानी वाली हैबिट में लौट गया। ठीक है। इफ अ कैट और अ डॉग डेयर टू enter his room or a pigeon dirtied his cloth, his anger crossed all limits। अगर कोई कैट यानी कि कोई बिल्ली और कोई कुत्ता उसके रूम में घुसने की हिम्मत करता, ठीक है, या फिर कोई पिजन यानी कबूतर उसके कपड़े गंदे करता, तो उसका जो गुस्सा है वो सभी लिमिट्स को क्रॉस कर देता था, यानी कि उसे इतना ज़्यादा गुस्सा आ जाता था कि उसकी सारी लिमिट क्रॉस हो जाती थी। द लैंडलॉर्ड ऑफ the village was in search of a person who could feed his cattle and guard his fields। जमींदार, द लैंडलॉर्ड ऑफ हिज विलेज, यानी कि उनके गांव का जमींदार एक ऐसे पर्सन को ढूंढ रहा था, एक ऐसे व्यक्ति को ढूंढ रहा था जो उनके बछड़ों को और उनके खेतों की देखभाल कर सके। ठीक है। ही वॉज रेडी टू पे 30 रुपीज a month विद एवरी संडे ऑफ, यानी कि वो एक महीने के यानी कि रविवार की छुट्टी के साथ वो एक महीने के 30 रुपए देने के लिए तैयार था। ठीक है। कौन? लैंडलॉर्ड यानी कि जमींदार। दीपूस मदर टॉक्ड टू द लैंडलॉर्ड अबाउट हर सन एंड हर रिक्वेस्ट वॉज ग्रांटेड, यानी कि दीपू की मम्मा ने उस जमींदार से अपने बेटे के लिए बात की और वो जमींदार उनकी रिक्वेस्ट मान गया। ठीक है। द मदर टोल्ड दीपू, लिसन सन, दिस इज अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी। अब यहाँ पर दीपू की मम्मा उससे कहती हैं कि सुनो बेटा, कि ये हमारे लिए एक सुनहरा अवसर है। डोंट मिस इट, यानी कि इसे जाने मत देना। ठीक है। आई हैव ऑलरेडी टॉक्ड टू द लैंडलॉर्ड, मैंने पहले ही जमींदार से बात कर ली है। ही विल एम्प्लॉय यू, यानी कि वो तुम्हें अपने काम पर रख लेंगे। ठीक है। वर्क विद द डेडिकेशन एंड डू नॉट लूज योर टेम्पर, यानी कि लगन के साथ काम करना और अपना टेम्पर मत खोना। ठीक है, यानी कि अपना संयम मत खोना। एस यू प्लीज मदर सेड द दीपू, दीपू कहता है जैसी आपकी इच्छा। ठीक है।
ही स्टार्टेड हिज वर्क फ्रॉम मंडे, और वो अपना काम सोमवार से करना शुरू कर देता है। बट लेकिन एज द पीपल से जैसा कि लोग कहते हैं, द ओल्ड हैबिट डाई हार्ड, यानी कि जैसा कि लोग कहते हैं कि पुरानी आदतें मुश्किल से जाती हैं। ठीक है। द लैंडलॉर्ड वॉज गोइंग आउट समवेयर, यानी कि जमींदार कहीं बाहर जा रहा था। ही नोटिस्ड दीपू चेजिंग अ काउ, उसने नोटिस किया कि दीपू जो है एक काउ का यानी कि एक गाय का पीछा कर रहा था। ठीक है। ऑन रीचिंग द फील्ड, यानी कि मैदान में पहुंचने के बाद, द लैंडलॉर्ड आस्क्ड व्हाट आर यू अप टू, यानी कि जमींदार ने पूछा दीपू से कि तुम ये सब क्या कर रहे हो। ठीक है। क्योंकि दीपू तो एक गाय का पीछा कर रहा था, तो वो फील्ड में पहुंचकर दीपू से पूछते हैं लैंडलॉर्ड यानी कि जमींदार कि तुम ये क्या कर रहे हो। दिस काउ डिड नॉट ओबे मी एंड इन टर्न इंसल्टेड मी, दीपू सेड एंग्रली, यानी कि दीपू गुस्से से कहता है कि ये जो गाय है ना तो इसने मेरी बात मानी है और ये इसने मेरी इंसल्ट भी की है, यानी कि बेइज्जती भी की है। ठीक है। दीपू बहुत ज़्यादा गुस्से में कहता है जमींदार से। आई वॉन्टेड टू टेक द रिवेंज, मैं इससे बदला लेना चाहता हूँ। ठीक है। आई डू नॉट पे यू फॉर दिस, यानी कि मैं तुम्हें इसके लिए पे नहीं करूँगा। डू आई, है ना, यानी कि वो कह रहा है कि मैं तुम्हें इस सब काम के लिए पैसे नहीं देता हूँ, है ना। यू कैन कीप ऑल दिस फॉर आ संडे, तुम ये सब काम संडे के लिए रखो। ठीक है। यानी कि ये जो काम है फालतू के तुम्हारे, वो कह रहे हैं कि संडे के लिए रखो तुम। सेड द लैंडलॉर्ड एंग्रली, यानी कि लैंडलॉर्ड जमींदार गुस्से से कहता है कि मैं तुम्हारे ये फालतू के कामों के लिए तुम्हें पैसे नहीं देता हूँ, तुम ये सब काम संडे के लिए रखो। दीपू सैड ऑल राइट, दीपू कहता है ठीक है। आई विल डील विद दिस काउ ऑन संडे, दीपू कहता है यहाँ पर ठीक है, मैं इस काउ को संडे में देख लूंगा, यानी कि मैं इस काउ से संडे में निपट लूंगा। ही सोन पुल्ड आउट अ हैंडकरचीफ फ्रॉम हिज पॉकेट एंड टाइड अ नोट इन इट, वो जल्दी ही अपनी पॉकेट में से यानी कि अपनी जेब से एक हैंकरचीफ यानी कि रुमाल निकालता है और उस में एक नोट टाई कर लेता है, यानी कि एक गांठ बांध देता है। द नेक्स्ट डे, अगले दिन, द लैंडलॉर्ड फाउंड दीपू चेजिंग अ डॉग विद अ स्टिक इन हिज हैंड, अगले दिन जमींदार ने देखा कि दीपू एक डॉग का पीछा कर रहा है और हाथ में छड़ी भी लिए हुए है। ठीक है। द लैंडलॉर्ड आस्क्ड व्हाट आर यू अप टू नाउ, जमींदार ने पूछा कि तुम क्या कर रहे हो, अब क्या कर रहे हो तुम। दीपू आंसर्ड, दीपू ने उत्तर दिया, दिस सिली डॉग वॉज पॉकिंग एंड इट्स टंग एट मी, यानी कि ये मूर्ख कुत्ता मुझे जीभ दिखा रहा था। ठीक है। आई वॉन्ट टू टेक द रिवेंज, मैं इससे बदला लेना चाहता हूँ। आई डू नॉट पे यू फॉर दिस डू आई, यानी कि मैं तुम्हें इस सब के लिए पैसे नहीं देता, है ना। कीप ऑल दिस फॉर आ संडे, ये सब काम अपने संडे के लिए रखो। सेड द लैंडलॉर्ड स्कॉल्डिंग हिम, यानी कि जमींदार चिल्लाते हुए कहता है कि मैं तुम्हें इस काम के लिए पैसे नहीं देता, ये सब काम तुम संडे के लिए रखो। ठीक है। दीपू सैड, दीपू कहता है ऑल राइट, ठीक है। ऑन संडे आई विल टेक माई रिवेंज, यानी कि संडे को मैं अपना रिवेंज या बदला ले लूंगा। ठीक है। ही सोन पुल्ड आउट हिज हैंकरचीफ फ्रॉम हिज पॉकेट एंड टाइड अनदर नॉट इन इट, जल्दी ही वो अपनी जेब में से फिर से हैंकरचीफ निकालता है यानी कि रुमाल निकालता है, उसके बाद फिर से उसमें एक नॉट टाई कर देता है यानी कि एक गांठ बांध देता है। ठीक है। द थर्ड डे, यानी कि तीसरे दिन, द लैंडलॉर्ड अगेन नोटिस्ड दीपू चेजिंग आ डोंकी विद आ स्टिक इन हिज हैंड, यानी कि अगले दिन जमींदार ने फिर से नोटिस किया कि दीपू फिर से एक डोंकी का पीछा कर रहा था अपने हाथ में स्टिक लेकर, छड़ी लेकर। ठीक है। ऑन बीइंग आस्क्ड दीपू आंसर्ड हिज डोंकी ट्रबल्ड मी अ लॉट। ठीक है। यहाँ पर जब लैंडलॉर्ड ने पूछा कि वो क्या कर रहा है तो दीपू ने आंसर किया कि ये डोंकी यानी कि ये गधा मुझे बहुत परेशान कर रहा था। ठीक है। इस गधे ने मुझे बहुत परेशान किया। वाई,
व्हाट इज द मैटर आस्क द लैंडलॉर्ड, जमींदार ने पूछा क्यों, क्या मसला है। इट डज नॉट ओबे मी, यानी कि इसने मेरी आज्ञा का पालन नहीं किया, इसने मेरी बात नहीं मानी। इट डज नॉट रिस्पॉन्ड इवन टू माई रिपीटेड कॉल्स, रिप्लाइड दीपू। दीपू ने कहा कि मैंने इसे कितनी बार पुकारा, उसके बाद भी इसने मुझे कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया, यानी कि ये वापस से मुझसे नहीं बोला। कैन नॉट यू सेटल दिस मैटर ऑन संडे, कि क्या तुम इस मैटर को संडे में नहीं सुलझा सकते। सेड द लैंडलॉर्ड, जमींदार ने कहा कि दीपू से कि क्या तुम इस मैटर को संडे में नहीं सॉल्व कर सकते। दीपू एक्सेप्टेड द लैंडलॉर्ड्स एडवाइस, यानी कि दीपू ने जमींदार की एडवाइस मान ली। वंस अगेन, एक बार फिर से, ही पुल्ड आउट हिज हैंकरचीफ एंड टाइड द थर्ड नॉट ऑन इट। एक बार फिर से यहाँ पर दीपू अपना हैंकरचीफ निकालता है और उसमें फिर से एक बार नॉट बांध लेता है, यानी कि गांठ बांध देता है, ठीक है। इन दिस वे ही टाइड 6 knots until संडे, यानी कि इस तरीके से ही जब तक संडे आता है उसमें वो 6 नॉट बांध देता है, ठीक है। until संडे, यानी संडे तक उसमें 6 नॉट, 6 गांठ बांध देता है अपने रुमाल में। ही हैड अ नॉट फॉर एवरी पॉसिबल रीजन, उसके पास प्रत्येक कारण की वजह से नोट थी, ठीक है, एवरी पॉसिबल रीजन। रैंगिंग फ्रॉम अ कैट्स स्टार्टिंग एट हिम टू अ लेट सनराइज, यानी कि एक बिल्ली के पीछा करने से लेकर कि सूर्य देरी से क्यों निकला, यहाँ तक इतनी नोट्स उन्होंने बांध ली थी दीपू ने, ठीक है, इतनी ज़्यादा उनके पास शिकायत थी, यानी कि, ठीक है। इट वॉज संडे, यानी कि अब संडे का दिन था। दीपू न्यू ही वॉज अ लिबर्टी टू डू वॉट ही लाइक्ड, यानी कि दीपू अब जानता था कि उसको सब चीज़ करने की स्वतंत्रता थी, यानी कि जो भी वो करना चाहता था उस चीज़ की करने की उसके पास स्वतंत्रता थी। ही सून स्टार्टेड शाउटिंग, यानी कि जल्दी ही वो बहुत तेज चिल्लाने लगता है। द लैंडलॉर्ड आस्क्ड व्हाई आर यू मेकिंग सो मच ऑफ नॉइस दीपू, जमींदार पूछते हैं दीपू से कि तुम इतना ज़्यादा शोर क्यों कर रहे हो, ठीक है। दीपू रिप्लाइड पॉइंटिंग टू दिस हैंकरचीफ, यानी कि दीपू जो है अपने हैंकरचीफ यानी रुमाल की तरफ इशारा करते हुए कहता है आई डोंट नो नाउ व्हाट टू डू, यानी कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि अब मैं क्या करूं। आई कैन नॉट इवन एम्बेरेस्ड व्हाट द फर्स्ट नोट स्टैंड फॉर, यानी कि अब मुझे इतना भी याद नहीं है कि मैंने पहली नोट या फिर पहली गांठ किस लिए लगाई थी, क्या कारण था कि मैंने अपनी पहली नोट लगाई थी, ठीक है। वो इसलिए बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रहा था। एंड यू आर मेकिंग सच आ फस अबाउट इट एंड सेड द लैंडलॉर्ड, यानी कि लैंडलॉर्ड ने कहा कि तुम इसी वजह से तुम भूल गए हो, मैं भूल गया हूँ, इस वजह से मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, ठीक है। द फर्स्ट नोट वॉज टू सेट डिसओबीडेंट काउ स्ट्रेट, यानी कि अब यहाँ पर लैंडलॉर्ड कहता है कि मैं तुम्हें सब कुछ याद दिलाता हूँ कि तुमने ये सब किस लिए लगाई थी, कि अब यहाँ पर याद दिला रहा है लैंडलॉर्ड कि तुमने पहली जो नोट लगाई थी वो इसलिए लगाई थी कि तुम्हारी गाय जो है, गाय ने तुम्हारी बात नहीं मानी थी, ठीक है। दीपू डिड नॉट लॉस अ मोमेंट, ही सेट आउट विद अ स्टिक इन हिज हैंड, ही स्टार्टेड बीटिंग द रेस्टिंग ऑफ द काउ मर्सीली, यानी कि दीपू एक क्षण की भी देरी ना करते हुए अपने हाथ में एक स्टिक लेता है, ठीक है, और वो शांति से बैठी हुई गाय को बुरी तरह से पीटना शुरू कर देता है, ठीक है। द काउ वाज फ्यूरियस एंड हिट हिम विद हिज ऑर्न्स, यानी कि गाय यहाँ पर बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाती है और अपने सींगों से उसे हिट कर देती है, ठीक है, दीपू को हिट कर देती है। द हॉर्न हर्ट दीपूस आर्म, यानी कि जो सींग हैं गाय के उनसे वो दीपू के आर्म्स यानी कि बाजू को हर्ट कर देती है। ही सून स्टार्टेड चेजिंग द डॉग, जल्दी ही वो डॉग का यानी कुत्ते का पीछा करने लग जाता है। ही हैड हिट द डॉग ओनली वंस व्हेन इट बाइट हिम ऑन हिज लेग, यानी कि जब वो एक बार ही डॉग को हिट करता है, एक बार ही मारता है, तुरंत डॉग उसके लेफ्ट लेग पर काट लेता है, ठीक है, बाइट कर लेता है। He could not walk now, अब वो चल भी नहीं पा रहा था। He wanted at once to visit a doctor, वो एक बार डॉक्टर के पास जाना चाहता था।
बट ऑन स्पॉटिंग द डोंकी, उसी जगह पर जो डोंकी था, ही स्टार्टेड हिटिंग इट, यानी कि डोंकी को वो पीटने लगता है। द डोंकी रिटेल्ड, यानी कि डोंकी उसको वापस से रिटेल करता है, यानी कि उसको वापस से प्रहार करता है, ठीक है, डोंकी भी। इट स्टक्स हिम ऑन हिज राइट लेग, और वो उसके राइट लेग पर करता है, ठीक है, उसको राइट लेग पर चोट पहुंचाता है। यहाँ पर डॉग ने उसको लेफ्ट लेग पर चोट पहुंचा दी थी और यहाँ पर डोंकी ने उसको राइट लेग पर चोट पहुंचा दी है, ठीक है। नाउ बोथ हिज लेग्स वर इंजर्ड, अब उसके दोनों पैर होते हैं वो इंजर्ड हो जाते हैं, यानी कि घायल हो जाते हैं बुरी तरह से, ठीक है। He limped to his way to the village, यानी कि वो किसी तरह से लंगड़ाते हुए अपने गांव की तरफ चल जाता है। The doctor bandaged both his legs and dropped him home, यानी कि जो डॉक्टर हैं उसके दोनों पैरों पर बैंडेज करते हैं, यानी कि पट्टी करते हैं, और उसको घर तक उसको उसके घर तक छोड़ के आते हैं, ठीक है। दीपू नैरेटेड हिज टेल ऑफ पिलग्रिम ऑफ हिज क्यूरियस मदर, यानी कि दीपू अपनी जिज्ञासु, जो उसकी जिज्ञासु माता है, मम्मा है, उनको सब चीज़ बताता है कि उसने क्या क्या किया है, ठीक है। ही पॉइंटेड टू हिज हैंकरचीफ एंड सेड मदर 3 नोट्स आर स्टिल लेफ्ट, यानी कि वो अपने रुमाल की तरफ इशारा करते हुए कहता है कि देखो मम्मा अभी 3 नोट बाकी रह गई हैं, ठीक है, यानी कि 3 नोट अभी बाकी बची हैं, ठीक है। The mother snatched his handkerchief from him and untied the knots, यानी कि उसकी मम्मा जो है उसके हाथ से रुमाल छीन लेती हैं और जो बाकी 3 नोट हैं यानी 3 गांठ हैं उन्हें खोल देती हैं। She tried to make him understand, वो उसको समझाने का प्रयत्न करती हैं, समझाने की कोशिश करती हैं। But दीपू interrupt his mother and said, लेकिन दीपू अपनी मम्मा को मतलब बीच में ही रोक देता है, बीच में ही इंटरप्ट कर देता है और उनसे कहता है डू नॉट गो एनी फर्दर, यानी कि कहीं मत जाओ मम्मा, आई डिजर्व दिस पनिशमेंट, कि मैं यही पनिशमेंट यानी कि इस दंड को मैं डिजर्व करता हूँ। नाउ आई हैव रियलाइज्ड दैट एंगर इज मैन्स ग्रेटेस्ट एनिमी, यानी कि मुझे अब रियलाइज हो गया है कि गुस्सा एक मैन का यानी कि एक व्यक्ति का सबसे बड़ा दुश्मन होता है, एनिमी होता है, ठीक है। दीपू नेवर लॉस्ट हिज टेम्पर देयर आफ्टर, दीपू ने इसके बाद अपना टेम्पर यानी अपना आपा नहीं खोया। ही वॉज अ चेंज बॉय अ लॉट ऑल्दो टू ऑल गैदर, ठीक है, ऑल टुगेदर, यानी कि अब वो बिल्कुल चेंज हो गया, पूरा का पूरा अब वो बिल्कुल चेंज हो गया। उसके बाद से ना तो उसने अपना टेम्पर लूज किया और ना ही उसने बहुत ज़्यादा गुस्सा किया, ठीक है। तो यहाँ पर इस लाइन में यही कहा गया कि अब वो यहाँ पर पूरी तरह से बदल गया, ठीक है बच्चों। लेट्स गिव आवर थॉट, नाउ वी विल रीड दिस, लेट्स गिव आवर थॉट। फर्स्ट है यहाँ पर बच्चों, यू शुड कंट्रोल योर एंगर बाय रिप्लेसिंग इट विद अ लाफ्टर, यानी कि आप सभी को अपना गुस्सा कंट्रोल करना चाहिए रिप्लेसिंग विद लाफ्टर, यानी कि हंसी के साथ, ठीक है। यानी कि जब आप गुस्सा करते हैं तो उसकी जगह पर गुस्से के साथ साथ यदि आप हंसने की कोशिश करते हैं तो आपका गुस्सा कंट्रोल हो जाता है, ठीक है। सेकेंड, यूज ह्यूमर टू स्टे काम, यानी कि काम रहने की कोशिश करें, ठीक है। ऑलवेज रिमेंबर, हमेशा याद रखने वाली बातें। फर्स्ट है यहाँ पर, एंगर इज मैन्स बिगेस्ट एनिमी, यानी कि गुस्सा व्यक्ति का सबसे बड़ा दुश्मन होता है। सेकेंड, एंगर अफेक्ट्स द हेल्थ ऑफ द पर्सन, यानी कि एंगर यानी गुस्से से आपकी हेल्थ पर भी बहुत ज़्यादा असर पड़ता है, ठीक है, आपकी हेल्थ को भी बहुत ज़्यादा खराब करता है गुस्सा, ठीक है बच्चों। सो ये था आज का आपका चैप्टर, जो कि उम्मीद करती हूँ मैं आप सभी को अच्छे से समझ आया होगा और आप सभी ने बहुत अच्छे से पढ़ा होगा। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, और वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।